हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे हों। तो आज आपके बिजली चेक में क्या यूपी होमगार्ड क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। यूपी होमगार्ड और एसएससी जीडी और यूपी पुलिस से संबंधित क्वेश्चन आंसर करंट अफेयर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके मॉडल पेपर से उठाया गया क्वेश्चन आंसर है। चलिए आपको पहला प्रश्न बताते हैं और इसके साथ इसका उत्तर भी बताएंगे। हमारा पहला प्रश्न, पंखुड़ियाँ पंखुड़ियों का रंग अधिकतर है। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर क्या होता है? तो मेरे पास दोस्तों ये आपको साइंस से संबंधित क्वेश्चन आंसर है। थोड़ा सा ड्यूक है, थोड़ा सा अच्छे से याद करिएगा क्योंकि ये 100% आएगा जो क्वेश्चन में से पेपर में से उठाया गया क्वेश्चन आंसर है। इसमें आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, क्या हरा होता है। क्या होता है मेरे पास दोस्तों? पंखुड़ियों का रंग अधिकतर क्या होता है? हरा होता है। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। तब आता है हमारा क्या दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी, क्या अंडाशय जो है फूल का भाग जो फल में बदलता है। अब आता है कि हमारा तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है तीसरे का? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या हाइडा है। क्या हाइडा है। ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब। तो अब आता है हमारा चौथा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्या क्या पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, क्या नर है। क्या है मेरे पास दोस्तों? नर है। तो अब आता है हमारा क्या पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण है। पुरुषों में यौवनारंभ का लक्षण है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ए सभी। क्या है? ए सभी। क्या दाढ़ी एवं मूछ का उगना, क्या कंठ कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो अब आता है कि हमारा छठवां क्वेश्चन को देखते हैं। स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण है। स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण हैं। इसमें आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, इसमें भी डी। क्या है? स्तनों की वृद्धि, क्या नितंबों का उभरना, क्या रजोधर्म का प्रारंभ, क्या रजोधर्म का प्रारंभ। ये तीनों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को अच्छे से याद रखिएगा मेरे पास दोस्तों। ये हमेशा पूछ लेता है साइंस से संबंधित में करंट अफेयर। तो अब बता क्या मनुष्यों में नरजनन नांग निम्नलिखित में कौन सा है? मनुष्यों में नरजनन नांग निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी क्या मूत्रमार्ग, शुक्रवाहित, वृषण, ये आपका तीनों सही है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब। अब आता है आठवां क्वेश्चन को देखते हैं। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, क्या शुक्रवाहिका में। कहाँ होता है? शुक्रवाहिका में होता है। अब आता है नौवां क्वेश्चन को देखते हैं। प्राकड़ प्राकड़ निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? प्राकड़ निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो किसके अंदर? तो ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब। क्या पराग कोश में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं? पराग कोश में बनते हैं। अब आता है हमारा क्या 10वां क्वेश्चन को देखिएगा। तो पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? तो किससे? इसमें आपका राइट आंसर क्या है? तो मेरे पास दोस्तों तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी है सही। थोड़ा सा ऊपर करके आपको इसका सीधा उत्तर बता दें। क्या है? ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब। क्या ऑप्शन नंबर डी, क्या रसायनानुवर्तन, केमोट्राफिज केमोट्राफिज्म। ऑप्शन नंबर क्या है? डी है सही जवाब। तो अब आता है हमारा 11वां क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा ड्यूक है मेरे पास तो क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, थोड़ा अच्छे से याद करिएगा। क्या भ्रूण भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है? भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, क्या
प्लेसेटा, क्या प्लेसेटा कहते हैं, क्या प्लेसेटा कहते हैं। तो अब आता है हमारा क्या 12वां क्वेश्चन को देखते हैं। क्या पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। इसमें आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, क्या फूलों द्वारा होता है। क्या होता है मेरे पास? तो फूलों द्वारा होता है। क्या अमीर अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो किस विधि? तो क्या ऑप्शन नंबर बी, विखंडन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा? विखंडन विधि द्वारा होता है। अब आता है हमारा 14वां क्वेश्चन। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ? तो ऑप्शन नंबर सी, क्या पुष्प में, क्या पुष्प में पाए जाते हैं। अब आता है 15वां क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें द्विखंड नहीं होता है? इन चारों में से किसमें द्विखंड नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में नहीं होता है द्विखंड विधि। तो अब आता है 16वां क्वेश्चन को देखते हैं। मानव मादा के जनन तंग जनो तंत्र तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्या शुक्रवाहिका है जो जनन तंत्र का भाग नहीं है। अब आता है क्या हमारा 17वां क्वेश्चन। निम्न में से किस जीव में बहुविखंड होता है? निम्न में से किस जीव में बहुविखंड होता है, बहुविखंडन होता है? क्या बहुविखंडन होता है? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्या मलेरिया परजीवी में होता है। क्या मलेरिया परजीवी में होता है। अब आता है 18वां क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बायोफाइलम के कौन से भाग में कायिका प्रवर्धन होता है? बायोफ्राइलम के कौन से भाग में कायिका प्रवर्धन होता है? तो किसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या पत्तियां में होता है। क्या पत्तियां में होता है। तो अब आता है 19वां क्वेश्चन को देखते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। क्या नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं? तो किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, क्या कोई नहीं, क्या कोई नहीं मधुमेह ये भी नहीं है। क्या बोनापन ये भी नहीं है। किड़वन ये भी नहीं है। इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा सही। अब आता है क्या 20वां क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, एसी पपीता है। क्या है मेरे पास? तो पपीता है जो उदाहरण के रूप में है। अब आता है 21वां क्वेश्चन को देखते हैं। क्या मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो किसमें होता है? ऑप्शन नंबर बी, क्या ईस्ट में होता है। किसमें? ईस्ट में होता है। अब आता है क्या 22वां क्वेश्चन को देखते हैं। फूलों पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सही, क्या पुंकेसर में होता है। क्या पुंकेसर में होता है। अब आता है 23वां क्वेश्चन को देखते हैं। द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है। अब किसमें होता है द्विखंडन, ये आपको बताना है। तो किसमें होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसमें से सभी। क्या अमीबा में भी होता है, क्या पैरामीशियम में भी होता है, लिस्मेनिया में भी होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर डी है। अब आता है 24वां क्वेश्चन को देखते हैं। मानव मादा के अंडाणु निषेचन होता है। मानव मादा के अंडाणु निषेचन होता है। तो किसमें होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, क्या डी, फैलोपियन नलिका में होता है। क्या फैलोपियन नलिका में होता है। अब आता है 25वां क्वेश्चन को देखते हैं। तने द्वारा कायिका प्रवर्धन होता है। तने द्वारा कायिका प्रवर्धन होता है। तो किसमें? ऑप्शन नंबर ए, क्या के पोदीने में होता है। किसमें? पोदीने में होता है।
26वां क्वेश्चन होता है, खंडन द्वारा जनन होता है, खंडन द्वारा जनन होता है तो किसमें होता है? ऑप्शन नंबर बी, क्या सितारा मछली में होता है? क्या सितारा मछली में होता है? आवता है क्या? 37वां, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है 27वां का? ऑप्शन नंबर सी, क्या शुक्रवाहिका, क्या शुक्रवाहिका है जो मानव तंत्र का भाग नहीं है, मादा तंत्र में भाग नहीं है। अब आता है 28वां क्वेश्चन, देते हैं कायिका प्रवर्धन संभव है? कायिका प्रवर्धन संभव है तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, क्या जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अब आता है क्या हमारा 29वां क्वेश्चन को देखते हैं, तने पर अपस्थायी अपस्थानिक कलिका पाई जाती है तने पर। इसमें आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, आलू में पाई जाती है। क्या आलू में पाई जाती है? तब आता लास्ट क्वेश्चन मेरे पास दोस्तों 30वां, पराग कोश में होता है, पराग कोश में होता है तो मेरे पास दोस्तों इसमें आपका किस में होता है पराग कोश? तो किस में होता है? चलिए पहले इसको पहले अच्छे से देख लिया जाता है। पराग कोश में होता है तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, प्राकड़, प्राकड़ में, परागकण में होता है ये। तो आई होप कि मेरे प्यारे वाले स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप करंट अफेयर से और भी जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।